हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का 5वां लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है। और आज की लेक्चर में हम विंड के बारे में पढ़ेंगे, हवा के बारे में, ठीक है। हवा क्यों चलती है, कैसे चलती है, ठीक। और हाँ, जो हमारा एसएससी सीजीएल है उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। टीयर फर्स्ट होगा, फिर इसके बाद इसके 3 मंथ बाद हमारा क्या होगा, इसका टीयर सेकंड होगा। तो हमें क्या करना है कि अब ये जो लेक्चर है हमारा जो चल रहा है 5वीं सीरीज़, इसको हमको 13 अगस्त से पहले ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अब हमको पूरा मतलब कि अभी हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, अभी हमारा हिस्ट्री पॉलिटी सब बचा हुआ है, तो इसलिए हम अब एक शार्ट रिविज़न मतलब जल्दी जल्दी में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हवा चलती कैसे है, मतलब हवा चलती क्यों है। तो देखिए, जो हवा है, ये हवा है, ये जब दाब में अंतर होता है, जब दाब में अंतर होता है तो हवा चलती है, ठीक है। हवा चलती है। अब दाब में अंतर कैसे होता है, तो देखिए दाब में अंतर क्या होता है। देखिए, कहीं कहीं जो हमारी पृथ्वी है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक, और कहीं कहीं कम गर्म होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्म होती है वहाँ पे क्या बनता है, निम्न दाब। निम्न दाब मतलब जब निम्न दाब बनता है तो जो हवा होती है वो क्या होती है, ऊपर राइज करती है, मतलब ऊपर उठती है। कोई भी चीज़ हल्का होगा, जब निम्न होगा तो ऊपर उठता है। और जहाँ पे कम गर्म होती है वहाँ ठंडा होता है। ठंडा मतलब उच्च दाब होगा, वहाँ पे उच्च दाब होगा तो वहाँ पे चीज़ें ऊपर राइज नहीं करेंगी, ठीक है। और जो हमारी हवा होती है वो कैसे चलती है, हवा कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जो हमारी हवा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है। तो इसलिए चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अच्छा, अब ये चीज़ें अगर ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने लग जाऊँ, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हे प्रभु, हे हरिराम, ये क्या हुआ ठीक है। तो इसलिए हम अपने से बना के समझते हैं, ठीक है। तो आइए हम इधर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खुद का बना के देखेंगे। जैसे मैं, तो सबसे पहले ये हमारी अर्थ सरफेस है, थोड़ा सा गंदा बना है, चलिए हमको समझना ही है, ठीक है। ये हमारी अर्थ, चलिए इसे बड़ा ले लेते हैं। ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है। और ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा, क्या है, भूमध्य रेखा। और ये क्या है, पोल, ये क्या है, पोल। अब ये भूमध्य रेखा है यहाँ पे, तो क्या होगी, जब ये भूमध्य रेखा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। सबसे ज़्यादा गर्मी मतलब यहाँ पे कैसा कैसा प्रेशर बनेगा, मतलब निम्न दाब बनेगा। और जब निम्न दाब बनता है तो वस्तु मतलब कोई भी चीज़ क्या होती है, ऊपर राइज करती है, मतलब ऊपर उठती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक शेल ब्लो होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक शेल ब्लो होगा। और यहाँ पे कौन सा, मतलब पोल पे होता है उच्च दाब। उच्च दाब मतलब कि ठंडी हवा। अब कोई भी चीज़ जब ठंडा होगा तो ऊपर नहीं उठेगा, यहाँ पे होता है उच्च दाब, ठीक है। अब पोल पे यहाँ पे जब ज़्यादा हाई हवा मतलब कि उच्च दाब होता है तो यहाँ पे चीज़ें ऊपर नहीं उठेंगी, ठीक है। अब ये वाला जो जोन है, अब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन मतलब उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी हवाएं, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय हवाएं, ठीक है, पूर्वी हवाएं। अब क्या होगा कि ये जो पोल है यहाँ पे तो हवा ऊपर तो उठेगी नहीं, तो क्या करेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी। एक जब पॉइंट आएगा जहाँ पे ये क्या होगी, हवा गर्म होगी। तो जब ये हवा गर्म होगी तो क्या करेगी, ये ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो यहाँ पे भी एक जोन क्रिएट होगा जिसको हम क्या कहते हैं, सब पोलार बेल्ट। मतलब सब पोलार बेल्ट मतलब क्या होता है, ध्रुवी निम्न दाब, ध्रुवी निम्न दाब, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो कम उच्च दाब था, फिर यहाँ पे आएगा निम्न दाब। जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक दाब में अंतर होगा। दाब में अंतर होगा मतलब कि हवा चलेगी, ठीक है। वैसे इससे में यहाँ पे नीचे यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब कि उच्च निम्न दाब वाला यहाँ पे, और यहाँ पे उच्च ध्रुवी दाब, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये है, जो ये कौन सा है, भूमध्य रेखा। यहाँ पे जब मतलब कि जब हवा उच्च दाब से निम्न दाब की चलती तो यहाँ पर एक कोरियालिस बल काम करेगा, जो इन चीज़ों क्या करता है, मोड़ देता है। इधर इसको कर देगा, इसको इधर कर देगा, ठीक है। अब देखिए, और हाँ, अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपने पहले से सब कुछ कर रखा है तब तो ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मारिए जिंदाबाद। कहाँ से कि अब टाइम नहीं है, ये रिवीजन टाइप लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकती हैं, ठीक। तो अब देखिए जो यहाँ पे कोरियालिस बल उत्पन्न होगा, ये कैसे आता है, ये पृथ्वी के रोटेशन से, मतलब घूर्णन से आता है। ये इसको मोड़ देगा, तो यहाँ पे कौन सी हवा चलेगी, उत्तरी पूर्वी हवा, और यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी हवा, ठीक है। जहाँ पे दक्षिणी हवा और पूर्वी हवा मिलते हैं, इस जोन को क्या कहते हैं, जहाँ पे दक्षिणी हवा और पूर्वी हवा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ITCZ जोन, मतलब कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। और जो उत्तरी और दक्षिणी हवा को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें, ठीक है। ये बहुत स्पीड से चलती हैं। आपने देखा होगा कि जब खुले में, मतलब कि इधर जब खुले में बहुत तेज़ हवा चलती है, कंपैरिजन जहाँ पे घर वर होते हैं उससे कंपैरिजन में जहाँ खुला स्थान होता है वहाँ पे ज़्यादा हवा लगती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा के इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम मतलब कि शांत वाला क्षेत्र, ठीक है। और भूमध्य रेखा पे कोरियालिस बल 0 होता है और ध्रुवों पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब समझ में आया हमारी हवाएं कैसे चलती हैं, ठीक। अब हम इसके एक सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसे हम कि यहाँ पे वही सबको बताया है, ठीक है, इंग्लिश में जो हमने अभी बताया था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं स्थानीय हवाएं क्या होती हैं, कैसे चलती हैं, ठीक है। तो स्थानीय हवाएं क्या होती हैं, ये बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, मतलब कि बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत में लू चलती है, ठीक है। स्थानीय पवनी मतलब ये पवनें जमीन के अलग अलग गर्म होने की दर के कारण बनती है, मतलब जहाँ ज़्यादा गर्म, मतलब ज़मीन जहाँ पे ज़्यादा गर्म होगी वहाँ पे ज़्यादा गर्म हवा चलती है, ठीक है। ये बहुत ही छोटे पैमाने पर विकसित, यानी बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, ठीक। इन हवाओं का संबंध, मतलब कि इन हवाओं जो ये स्थानीय हवाएं चलती हैं, मतलब किस मंडल के संबंध हैं, तो क्षोभ मंडल के, ठीक है। ये हवाएं क्षोभ मंडल के परत से मतलब कि प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब ये हवाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ठंडी हवा, एक होती है गर्म हवा। तो चलिए इसको भी हम अलग से देखते हैं, ठीक है, अपने से लिख के इन सबको ही। तो एक होता है ठंडी हवा, एक होता है गर्म हवा। सबसे पहले हम गर्म हवा देखेंगे, ठीक है। गर्म हवा में सबसे पहले आएगी चिनूक। ये कहाँ पे चलती है, ये राकी पर्वत के पूर्वी ढलान पे, ठीक है। और ये गर्म हवा होती है, कैसी हवा होती है, गर्म हवा। और ये हवा पशुपालन के लिए लाभदायक होती है, चिनूक पशुपालन के लिए। और ये कहाँ पे है, USA में, ठीक, चिनूक। इसके बाद हम देखते हैं फान हवा। ये कहाँ पे है, ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पे, ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पे, ठीक है। और ये भी कौन सी कैसी हवा है, ये गर्म हवा है। और एक ये अंगूरों को पकाने में
अंगूरों को पकाने में सहायता करती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सिराको हवा। ये सहारा रेगिस्तान में चलती है। सिराको हवा ये सहारा रेगिस्तान में चलती है। ये भी कैसी हवा है? गर्म हवा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ब्लैक रोलर हवा। ब्लैक रोलर हवा ये भी गर्म हवा है और ये कहाँ पे चलती है? उत्तरी अमेरिका के मैदानों में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी यूएसए में। ठीक है, इसके बाद आते हैं टेम्परोलर हवा। टेम्परोलर ये कैसी हवा होती है? ये कहाँ पे चलती है? ये मध्य अमेरिका में बहती है। मध्य अमेरिका में। ठीक है, और ये कैसी है? गर्म हवा है। एक तो आती है नॉर्वेस्टर हवा, ये न्यूजीलैंड में बहती है। ठीक, और इसके बाद आप जानते हैं लू को। लू कहाँ पे चलती है? भारत, इंडिया प्लस पाक में। ठीक, लू कहाँ पे चलती है? इंडिया और पाक में। ठीक, तो गर्म हवा कौन सी है? चिनूक है, फान है, सिरको है, ब्लैक रोलर है, टेम्पोरोलर है। एक होती है शिमुक, ये अरब रेगिस्तान में चलती है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं ठंडी हवा। ठंडी हवा कौन कौन सी है? एक खमशीन हवा होती है ठंडी में, एक खमशीन हवा। खमशीन ये कहाँ पे बहती है? ये मिस्र में प्रवाहित होती है। मिस्र में किस प्रकार की हवा होती है? ठंडी हवा। इसके बाद देखते हैं मिस्ट्रल। मिस्ट्रल हवा ये कहाँ पर होती है? रोम नदी में। ठीक, रोम नदी मतलब कि स्पेन और फ्रांस के बीच प्रभावित होती है। ठीक है, अब एक आती है बोरा। ये कहाँ पे बहती है? तो इटली में। इटली के एड्रियाटिक सागर जहाँ पे होती है वहाँ पे ही प्रभावित होती है। तो एक होती है ब्लिजर्ड। ये कहाँ पे बहती है? यूएसए और कनाडा के जो साइबेरियन क्षेत्र होता है वहाँ पे। साइबेरियन क्षेत्र कहाँ का? यूएसए प्लस कनाडा। ठीक है, फिर इसके बाद आती है एक पैम्परो। पैम्परो कहाँ पे बहती है? पैम्परो ये अर्जेंटीना में बहती है। ठीक है, जो फ्रांस में है। ठीक है, इसके बाद पापा गाओ हवा ये कहाँ चलती है? मैक्सिको में। ये सारी कौन सी हवा है? ठंडी हवा। जैसे मिस्ट्रल है, रोम में बहती है। बोरा इटली में, ब्लिजर्ड साइबेरियन मतलब यूएसए और कनाडा में, पैम्परो कहाँ पे? अर्जेंटीना में, पापागाओ कहाँ पे होती है? मैक्सिमो में। अब गर्म हवा कौन कौन से पढ़े हैं? चिनूक, फॉन, सिराको, ब्लैक रोलर, टेम्पोरोलर, शिमुक, नॉर्वेस्टर और लो। तो हमारा यहाँ पे विंड वाला चैप्टर है यहाँ पे पूरा होता है। यहाँ पे देखिए यही सब हवा है, इसको ही बताया है। जैसे चिनूक के बारे में देखिए, जो गर्म हवा में बताया है, चिनूक को बताया है। फिर इसके बाद एक तो शामुन हवा भी होती है। शामुन हवा ये कहाँ पे बहती है? ये भी अरब रेगिस्तान में बहती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लू के बारे में बताया है। फिर बोरा ये ठंडी, मिस्ट्रल ये दोनों ठंडी हवाएं होती हैं। बोरा कहाँ पे बहती थी? ये इटली में बहती है। और मिस्ट्रल कहाँ पे बहती है? ये रोम नदी यानी फ्रांस और स्पेन के बीच में बहती है। ठीक है, एक सिराको है सहारा रेगिस्तान में। खमशीन है मिस्र में बहती है। एक हरमट्टा नदी है गिनी तट के कारण इसे डॉक्टर विंड के भी नाम से जाना जाता है। हरमट्टन गिनी टन मतलब कि इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे चक्रवात वाला टॉपिक आता है। ठीक है, चक्रवात वाला टॉपिक को हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे एक और छोटा सा लेक्चर है जिस महासागर, तो इन दोनों को हम एक ही में कर देते हैं। ठीक है, चक्रवात वाले को और महासागर को हम एक ही में कर देंगे।
अब क्या करेंगे, हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे भी आपको डाउट आता है और थोड़ा भी डाउट आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।